हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए आज अध्ययन करते हैं, डिस्काउंट के विषय में जानते हैं, छूट के विषय में जानते हैं, सहूलियत के विषय में जानते हैं। ये लाभ हानि का ही एक पार्ट है। जिस प्रकार से हम लोग लाभ हानि का अध्ययन किए थे, लाभ हानि हमारा धीरे धीरे से एकदम समाप्त हो गया है। आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा पिछले वीडियो से। इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे डिस्काउंट, जिसका मतलब होता है बट्टा, छूट, सहूलियत। दाम जो लिखा होगा उसमें कुछ आपको 10% की छूट दे देगा, 20% की छूट दे देगा। तो अक्सर बाज़ार में या मार्केट में आप देखे होंगे, किसी वस्तु का प्रिंट वैल्यू, अंकित मूल्य होता है। किसी सामान पे जो प्रिंट होता है वही अंकित वैल्यू होता है। अंकित वैल्यू में जो सहूलियत दिया जाता है, छूट दिया जाता है या डिस्काउंट दिया जाता है, ये डिस्काउंट देने के बाद वो दुकानदार सामान को बेचता है और ग्राहक सामान खरीदता है। दो चीज़ होता है। दुकानदार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो सामान बेचता है, और ग्राहक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वह ग्राहक सामान खरीदता है। देखिए यहाँ पे प्रिंट वैल्यू पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दिया जाता है, ये डिस्काउंट शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। आप अक्सर बाज़ार में जाते हैं तो कुछ सहूलियत, कुछ छूट या कुछ डिस्काउंट पे ही आप किसी पंखे को, टीवी को, सामान को, सोफे को, गाड़ी को खरीदना चाहते हैं। हर व्यक्ति डिस्काउंट चाहता है, छूट चाहता है। तो डिस्काउंट, अंकित मूल्य जो प्रिंट वैल्यू है उस पर डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देने के बाद दो शब्द आता है, एक खरीदना, एक बेचना। तो शॉपकीपर जो दुकानदार होगा, दुकानदार क्या करेगा, बेचेगा, और ग्राहक जो है खरीदेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये दोनों वैल्यू, खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य, दोनों बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखिए ये हो गया ग्राहक और ये हो गया दुकानदार। तो दुकानदार क्या करेगा कि जितने में अपना वस्तु खरीदा है, जो क्रय मूल्य किया है, उस पे वह क्या करेगा, लाभ लेगा। क्रय मूल्य पर लाभ लेकर के वो क्या करेगा, बेच देगा। वो क्या करेगा, बेच देगा। ग्राहक क्या करेगा, अंकित मूल्य जो प्रिंट वैल्यू है, उस प्रिंट वैल्यू पर क्या करेगा, छूट मांगेगा, डिस्काउंट मांगेगा, और वह वस्तु को क्या करेगा, खरीदेगा या क्रय करेगा। और ये क्या करेगा, दुकानदार क्रय मूल्य जिस पे खरीदा है उस पे लाभ लेगा। लाभ लेकर के क्या करेगा, बेचेगा। बेचे का मतलब यह विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य, ग्राहक के परिप्रेक्ष्य में क्रय मूल्य और दुकानदार के परिप्रेक्ष्य में विक्रय मूल्य। मतलब यह क्रय मूल्य और यह विक्रय मूल्य दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यह क्रय मूल्य और यह विक्रय मूल्य दोनों बराबर होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सवाल लगाएंगे। एकदम सूत्र नहीं याद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे बस आप ये समझ लीजिए। डिस्काउंट के विषय में आप जानते हैं, डिस्काउंट अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद दुकानदार के परिप्रेक्ष्य में बेचेगा दुकानदार, ग्राहक उसको खरीदेगा। ग्राहक क्या करेगा, अंकित मूल्य पर छूट पाएगा। ये ग्राहक पाता है। अंकित मूल्य पर छूट कौन पाता है, ग्राहक पाता है। दुकानदार जितने में खरीदा होगा उस पे वो लाभ या हानि पाता है। लाभ या हानि लेगा, ये कौन लेगा, ये दुकानदार लेगा। दुकानदार वस्तु को बेचेगा, ग्राहक खरीदेगा। ग्राहक जब खरीदेगा तो इसको क्रय मूल्य कहते हैं। दुकानदार जो करेगा तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ये क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। और सवाल हम लोग इसी कंडीशन के आधार पे लगा देंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। दुकानदार 20% बट्टा देकर भी वह 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार और रिपीट कर लीजिएगा आप अपने से। देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपया है। दुकानदार 20% बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए दो चीज़ है, एक है दुकानदार और एक है
ग्राहक, एक दुकानदार है एक ग्राहक है। तो दुकानदार क्या करेगा, जो खरीदा है, जो वस्तु को खरीदा है, कितने में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है, तो दुकानदार क्या करेगा, 20% लाभ लेगा। दुकानदार क्या पाएगा, 20% लाभ। तो ये 20% लाभ कर दीजिए, 120/100। ग्राहक क्या करेगा, ग्राहक अंकित मूल्य पर छूट पाएगा। दो कंडीशन है, देखिए, दुकानदार लाभ पाएगा या हानि पाएगा, और ग्राहक क्या पाएगा, बट्टा या छूट पाएगा। तो ग्राहक अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपया है, तो कितना छूट पा रहा है, 20% छूट या डिस्काउंट पा रहा है, 80/100। तो ये दुकानदार वस्तु को बेच देगा, एक ग्राहक वस्तु को खरीद लेगा। लेकिन दोनों का, जो ग्राहक पैसा देगा, जो दुकानदार पैसा लेगा, तो दोनों पैसा बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, यही बात है आपको समझने की ज़रूरत है कि जो वही मैं बता रहा था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, दुकानदार जो है 20% लाभ लेकर ये बेच दिया वस्तु को, ग्राहक क्या किया, अंकित मूल्य पर 20% छूट पा गया। ठीक, तो छूट पा गया, तो इसको हल कर दीजिए, बस यही हो गया, सवाल हल हो गया। तो देखिए 100 से 100 कट गया, और 0 से 0 कट गया, 12 से काट दीजिए, 12 25 60, 50 आ गया, 50 का उसमें 40 8 में गुणा कर दीजिए, ये हो गया क्या, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए कितनी आसान सवाल, कितनी अच्छी सवाल थी, एकदम एक लाइन में आप ये सवाल लगा लिए, कोई ट्रिक कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा सवाल है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपया है, उसे 25% छूट पर बेचा गया और 20% लाभ होता है। जब 25% छूट पर बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ हो गया, एक दुकानदार और एक ग्राहक। तो दुकानदार क्या करेगा, अंकित मूल्य मान लीजिए उसका 1 था, तो दुकानदार को लाभ होगा, कितना लाभ होगा, 20% लाभ होगा, 120/100। और ग्राहक क्या किया, 800 रुपया उस पर प्रिंट था, तो ग्राहक क्या किया, 25% छूट पाया, 75/100 हो गया। और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यक्स का मान निकाल लीजिए, सवाल हल हो गई। तो 100 से 100 कट गया, यक्स बराबर 0 से 0 कट गया, यक्स बराबर क्या हो गया, 80 × 75/12। हल कर दीजिए, यही आपका उत्तर आ गया। हल कर दीजिए, 4 3 12, 4 4 20 हम 80, 3 25 हम, और 25 दूनी 500 रुपया। ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए कितनी अच्छी सवाल है, आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत पड़ी, बस आप हमारी बात को आप समझ गए हैं तो सवाल लग गई। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कर रहा है कि सेम पैटर्न है, थोड़ा सा उसमें क्रय मूल्य पूछ रहा था, इसमें अंकित मूल्य पूछ रहा है, एक थोड़ा पैटर्न दूसरा है, क्वेश्चन उसी प्रकार का है। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है और 5% छूट देकर 10% लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता, एक बार इसको आप रिपीट कर लीजिए। कह रहा है 95 रुपये में पुस्तक खरीदा है, दुकानदार खरीदा है, दुकानदार 95 में खरीदा है और 5% छूट देकर 10% लाभ कमाता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य। तो यहाँ दो चीज़ हो गया, एक तो क्या होगा, ग्राहक होगा, और एक तो क्या होगा, दुकानदार होगा। तो ग्राहक क्या होगा, अंकित मूल्य पे छूट पाएगा, तो अंकित मूल्य 100 रुपया रहा होगा जो उस पर छपा रहा होगा, तो उस पर ग्राहक क्या किया कि छूट पाया है, 5% का छूट पा गया, तो ग्राहक पाया होगा 95/100। दुकानदार क्या किया होगा, जितने में वो खरीदा होगा, कितने में खरीदा है, 95 रुपया में, दुकानदार जो है लाभ लेगा, कितना, 10% लाभ, 110/100। ये दो दुकानदार लाभ लेके बेचेगा और ग्राहक जो छूट पे पाएगा, दोनों चीज़ क्या होंगे, बराबर होंगे। यक्स का मान निकाल लीजिए, सवाल लग गई, बस मेरा काम समाप्त हो गया। ये आपका काम है, आप हल कर लीजिए, यक्स का मान निकाल लीजिए। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 110 रुपया। हो गई बात, काट लीजिएगा, 100 से 100 कट गया, 95 से 95 कट गया, 110 आ गया उत्तर। कितनी अच्छी सवाल है, कितनी आसान सवाल है। अगला सवाल, ये सब सवाल आती हैं, ये सब बहुत अच्छी सवाल हैं, ये आप अक्सर प्राय पेपर उठा के देख लीजिए, ये सब सवाल आती हैं।
तो अगला सवाल 4 नंबर देखिए, एक दुकानदार 460 रुपये में सामान खरीदा, वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य क्या करेगा। अंकित मूल्य क्या करेगा मतलब बढ़ा के प्रिंट करते हैं, अंकित मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है। तो दो चीज़ हो गया, एक ग्राहक हो जाएगा और एक क्या होगा, दुकानदार हो जाएगा, शॉपकीपर हो जाएगा। तो ग्राहक क्या करेगा, अंकित मूल्य जो यक्स लिखा है उस पर छूट लेगा। कितना छूट लिया, 8% छूट ले लिया, 100 में 8 रुपया छूट, 92/100 रुपया। और दुकानदार क्या करेगा, जितने में वो खरीदा, कितने में खरीदा है, 460 में खरीदा है, दुकानदार उस पर लाभ लिया है 12%, 112/100। बस ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। मेरा काम समाप्त हो गया, अब आपका काम हो गया। 100 बराबर हल कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 460 गुणे 112/92 काट दीजिए, काट करके हल कर लीजिए। ये हो गया आपका उत्तर। तो कर लेंगे, 560 रुपये आएगा। क्या आएगा, 560 रुपये आएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, 560 रुपये। इसको आप हल कर लेंगे, 4 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, दोनों तरफ काट दीजिए, नीचे ऊपर काट दीजिए। नहीं आ रहा है तो देखिए, 2 से काटिए इसको, ये हो गया 46, 2 से इसको काट दीजिए, 2 5 10, 2 6 12। अब देखिए 46 दहा में और 56 दहा में 560 रुपया, ये हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कितनी आसान सवाल है। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य 100 रुपया है, 20% छूट दे दिया गया, तो कितना हुआ, 20% छूट कर दीजिए, 80/100 में कितना बेचा गया है, 24 रुपया में। इसी को हल कर दीजिए, एक समान आ गया, कर दीजिए। 24 गुणे 100/80 हो गया 20 चौकासी, 20 5 100, 4 6 24 हो गया 30 रुपया। वही वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, 30 रुपया। इस सवाल को एक और तरीके से आप देखिए, कह रहा है कि 20% छूट दिया है, तो 20% छूट का मतलब क्या हुआ, 20% छूट का मतलब हो गया 20/100, 20/100 का मतलब हो गया कितना, 1/5। तो ये जो प्रतिशत छूट, 20% छूट है, इसका मतलब 1/5 है। 1/5 का मतलब होता है कि 5 रुपया यदि वह अंकित मूल्य अंकित किया गया, प्रिंट 5 रुपया, तो 20% छूट मिला है, छूट कितना हुआ, 1 रुपया। तो 5 रुपया प्रिंट मूल्य है, तो 1 रुपया छूट दिया गया है, कितने में बेचा गया है, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 4 रुपया। 4 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य या बेचा गया दाम, यही ना। तो 5 रुपया अंकित है, 1 रुपया छूट हो गया, तो कितना में बिका है, 4 रुपया में बिका है। इधर लिख देते हैं, कितना बिका होगा, 4 रुपया विक्रय मूल्य। अब हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अंकित मूल्य। तो देखिए कह रहा है कि ये 24 रुपया में बेचा गया, कितने बेचा गया है, 24 रुपये में। ये 4 रुपया में बेचा गया है, 5 रुपया अंकित था, 1 रुपया छूट देकर 4 रुपये में बेचा गया। तो 4 रुपया जो बेचा गया है, यही 4 रुपया किसके बराबर है, 24 रुपया। तो 1 रुपया किसके बराबर होगा, 6 रुपया के बराबर होगा। तो उसका अंकित मूल्य कितना था, देखिए यहाँ दिया है 5 रुपया अंकित मूल्य है, तो 5 रुपया कितने बराबर हो जाएगा, 1 रुपया 6 के बराबर, 5 रुपया 30 के बराबर हो गया। इस अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 से 1/2% बट्टा दिया जाता है और एक व्यक्ति ने उसे 39 रुपये में खरीदा, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए ऐसे लगाते हैं। तो 2 से 1/2% बट्टा, इसका मतलब 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2%। तो बराबर क्या होगा, 5/2 गुणे 100 बराबर क्या होगा, 5 के 5, 5 दूनी 10, तो 1/40। देखिए 2 से 1/2% को हम लोग
फ्रैक्शन भिन्न में बदल दिए, 1/40 आ गया। ए हो गया, बट्टा मिला है तो इसका मतलब कि 40 रुपया अंकित रहा होगा उस पर, तो छूट कितना मिला है, 1 रुपया उसको छूट मिला है। विक्रय कितने में हुआ, प्रिंट मूल्य है 40 रुपया, 1 रुपया छूट कर दिया तो कितने में बिकेगा 39 रुपये में वो वस्तु बिकेगी। तो यही 39 रुपया में तो एक कंडीशनल हमें जो 2 से 1/2% बट्टा दिया गया है, इस हिसाब से वह वस्तु 39 रुपया में बिकनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए किस सवाल में कितना बिका है, 39 रुपया में। तो ये देखिए 39 रुपया बराबर कंडीशनल 39 रुपया इस 39 रुपया के बराबर है, इसलिए 1 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यहाँ दिया है अंकित मूल्य 40 रुपया, यही है ना। तो 40 किसके बराबर हो जाएगा, 40 बराबर 40 रुपया। तो यही हो गया वस्तु का अंकित मूल्य, ये हो गया वस्तु का अंकित मूल्य। तो ये हो गया आज के वीडियो में, बस इतना ही। आगे हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और 1-2 वीडियो और बनाऊंगा इस पर, और ये हमारा डिस्काउंट या छूट हमारा समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।